92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ओम की लिखी कहानी डेंजरस इश्क, बिना किसी एड ब्रेक के। ट्रेन के आने की सीटी बजी तो सुरेंद्र सिंह का चेहरा चमक उठा। पटरी पे सामने से आती ट्रेन को देख के ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई ट्रेन नहीं, खूबसूरत अप्सरा सामने से चली आ रही हो। वैसे ट्रेन से भी उसको कोई कम मोहब्बत नहीं थी। बचपन से ड्राइंग में रेलगाड़ी बढ़िया बनाता था। रेलगाड़ी का इतिहास पूरा रट रखा था। सफर के लिए भी हमेशा ट्रेन में ही जाना पसंद करता था। और तो और 3 बार की कोशिश के बाद रेलवे में स्टेशन मास्टर बन गया था। फिर क्या था, उसकी जिंदगी ट्रेन संग पटरी पे आ गई थी। उसको जिंदगी से अब बस एक चीज चाहिए थी, एक सुंदर सुशील बीवी। उम्र 30 की डेंजरस लाइन 2 साल पहले ही क्रॉस कर चुकी थी। ऐसे में सांवले रंग की हल्की मूंछों वाला, हमेशा कॉलर की बटन बंद करके शर्ट पहनने वाला सुरेंद्र जिंदगी में डिफेंसिव गेम खेलना चाहता था। बड़ी सिफारिशों के बाद उसने अपना ट्रांसफर अपने पुराने छोटे से शहर करवा लिया था, और आज उस शहर जाने वाली वो ट्रेन स्टेशन पे आके लग गई थी। ट्रेन में अपनी सीट पे बैठ के वो बस ये सोच के खुश हो रहा था कि इसी शहर में उसका पूरा बचपन गुजरा है। माँ पापा न रहे तो क्या, रिश्तेदार तो हैं, कोई न कोई कहीं न कहीं रिश्ता करा ही देगा। ऊपर से सरकारी नौकरी तो है भाई। अपनी इन्हीं यादों में खोया सुरेंद्र सिंह दिन भर के सफर के बाद शाम 6 बजे अपने छोटे से शहर के छोटे से स्टेशन पे उतरा। उतरते ही पहले तो उसने कस के अंगड़ाई लेके आंखों में चढ़ी नींद को भगाने की कोशिश की। फिर सुरेंद्र ने होशियारी दिखाते हुए सोचा, क्यों ना अभी स्टेशन पे हाजिरी लगा दी जाए कि मैं आ गया हूं, और फिर इत्मीनान से नींद पूरी करके स्टेशन आया जाए। अपना सामान लेके उसने जैसे ही स्टेशन मास्टर के कमरे के अंदर झांका, इतने में करीब 50 साल के एक चचा ने पान खाते हुए कहा, अरे बेटा कहाँ फंस गए, बाहर का रास्ता उधर है। सुरेंद्र ने कहा, फंसे नहीं, हम यहाँ के नए स्टेशन मास्टर हैं। चचा खड़बड़ा के बोले, अरे पहले काहे नहीं बताया आप, आइए ना, अपना ही दफ्तर समझिए। उसने पूछा, पुराने स्टेशन मास्टर साहब नहीं दिख रहे? चचा बोले, अरे वो ट्रांसफर से नाराज होकर सुबह ही छुट्टी पे चले गए। अच्छा किया आप आ गए, आप रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगा। उसने कहा, लेकिन मैं लंबे सफर से आया हूँ, नींद आ रही है। चचा बोले, तो घर जाके मुंह पे छींटा मार के कपड़ा बदल के आ जाइए, अब रात को एक ही ट्रेन आती है, इंदौर एक्सप्रेस। सुकून का ख्याल लेकर पहुंचे बेचारे सुरेंद्र का सपना पहले दिन ही टूट गया। घर में सामान रख के कपड़े बदल के वो वापस स्टेशन पहुंचा तो चचा से पूछा, यहाँ कोई और नहीं है? चचा बोले, बेटा कहाँ फंस गए आप, छोटा स्टेशन है, स्टाफ कम है। अर्जी भेजी थी पुराने स्टेशन मास्टर साहब ने, वो चले गए पर कोई आया नहीं। सुरेंद्र ने थोड़ा चिढ़ के कहा, बेटे कहाँ फंस गए, बेटे कहाँ फंस गए, क्या पूछते रहते हैं ये बार बार? चचा बोले, बेटे पूछते नहीं, ये बताते हैं, वो हमारा तकिया कलाम है। कई घंटे चचा की बातें सुनकर बोर हो गए सुरेंद्र ने अखबार उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। वो अखबार पढ़ने में खोया हुआ था कि तभी ट्रेन का हॉर्न बजा। वो उठ के प्लेटफॉर्म की ओर गया। देखा एक लड़की अपना बैग लेके प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और इक्का दुक्का लोग और हैं। कुछ देर बाद ट्रेन चली गई, सब ट्रेन में चढ़ गए, पर वो लड़की अभी भी प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई थी। सुरेंद्र दूर खड़े होके सोच रहा था, इस छोटे से शहर में रात के 11:30 बजे प्लेटफॉर्म पे अकेली लड़की आखिर ये कौन है? आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ट्रेन जाने के बाद सुरेंद्र प्लेटफॉर्म से लौट आया, पर साथ में एक सवाल भी ले आया था कि ये लड़की है कौन। कुछ मिनट बाद जब चैन नहीं पड़ा तो फिर दरवाजे तक गया। देखा लड़की तो अभी भी स्टेशन पे बैठी थी। हिम्मत करते हुए उसने कमरे की लक्ष्मण रेखा लांघी और प्लेटफॉर्म पे आ गया। हरे रंग के सूट में लंबी चोटी वाली लड़की को वो ठीक से देखना चाह रहा था, पर अंधेरे और दूरी के कारण देख नहीं पा रहा था। दिल की बेचैनी की खातिर हिम्मत करके थोड़ा और आगे गया तो एक पल में जैसे सोच में पड़ गया कि इस लड़की को तो मैंने कहीं देखा है। कुछ पल ही बीते होंगे कि वो खुद से बोला, अरे ये तो किरण है, अपने गर्ल्स इंटर कॉलेज वाली किरण, पर कितना बदल गई है। आखिरी बार जब देखा था तो इमली के ठेले पे खट्टी इमली काले वाले चूरन के संग खरीद के खाती थी। उस वक्त कितनी मासूम थी,
आज स्टेशन की हल्की रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो उससे फौरन मिल लेना चाहता था, पर कुछ सोच के रुक गया। सुरेंद्र सोचने लगा कि क्या वो मुझको पहचानेगी भी। कोई खास दोस्ती का रिश्ता था भी नहीं उनके बीच। शहर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के दिनों में सुरेंद्र अक्सर आखिरी पीरियड गोल करके गर्ल्स इंटर कॉलेज के सामने दुकान पे खड़ा हो जाया करता था और किरण को स्कूल से निकलने पे देखा करता था। किरण सुरेंद्र के एक दोस्त की बहन की दोस्त थी। एक बार उस दोस्त ने अपनी बहन से कह के उसकी मुलाकात किरण से करवाई थी, और हलो के सिवा कुछ कहाँ बोल पाया था वो। फिर उसके बाद जब किरण कभी उसको दूर से देखती तो वहीं से हाथ हिला देती। मन ही मन किरण को बहुत पसंद करता था सुरेंद्र, पर कभी कह नहीं पाया। उसका रिश्ता तो बस नजरों की मुलाकात तक सीमित रहा। उन दिनों कभी सुरेंद्र स्कूल के लिए जल्दी निकलता तो सड़क पर रुक के किरण के रिक्शे का इंतजार करता, और फिर उसके रिक्शे के पीछे पीछे अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए चलता। कभी किरण घूर के नजरें मिला लेती तो 2 मिनट में अपनी साइकिल के साथ गायब हो जाता। कभी वो किरण के स्कूल के सामने वाली साइकिल की दुकान पे खुद ही साइकिल में हवा भरने के लिए पंप पे जोर लगाते हुए किरण की ओर देखता रहता, जैसे साइकिल में हवा भरते हुए वो अपने प्यार को भी नई हवा देना चाहता हो। न जाने कितनी दोपहरें सुरेंद्र ने ऐसे ही किरण के स्कूल के सामने काट दी थीं। कई बार स्कूल में बंक मारने के चक्कर में मार भी खाई, पर किरण का प्यार माथे पे ऐसा चढ़ा था कि कोई छड़ी की मार उसको कहां उतार सकती थी। लेकिन वक्त की मार तो जैसे सारे भूत उतार देती है। बाबूजी की मौत के बाद सुरेंद्र की तो जिंदगी ही बदल गई थी। 1 महीने तक वो स्कूल नहीं जा पाया। फिर बोर्ड एग्जाम आ गए, सबके सेंटर अलग अलग जगह पड़ गए। उसके बाद किरण के इंतजार में वो कई बार गर्ल्स कॉलेज के बाहर गया, पर वो दिखी नहीं। कुछ रोज बाद सुरेंद्र को भी पढ़ाई के लिए बुआ के पास भेज दिया गया। जिस किरण की खातिर सुरेंद्र ने घंटों कॉलेज के दिनों में इंतजार किया था, आज वही सुरेंद्र से मुश्किल से 20 कदम की दूरी पे बैठी थी। वो चाहता तो था कि ये 20 कदम की दूरी वो दौड़ के मिटा दे, पर इन 20 कदमों के बीच लगभग 15 साल थे। वो उसकी ओर कदम बढ़ाता, इससे पहले उसको ख्याल आया कि कहीं किरण ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया तो। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जिंदगी में अकेलापन इंसान को कमजोर बना देता है। सीधे सादे से सुरेंद्र की जिंदगी भी इसी अकेलेपन की गिरफ्त में थी। शायद इसीलिए वो किरण से मिलकर दोबारा अकेले होने की बात सोच के डर गया था। सुरेंद्र वापस अपने ऑफिस में आ गया और कुछ देर कुर्सी पे बैठा रहा। किरण अब उसके सामने तो नहीं थी, पर ख्यालों में तो वो नजरों के बिल्कुल सामने थी। उसके बारे में सोचते हुए सुरेंद्र को लगा कि कहीं किरण फिर उससे दूर चली गई तो शायद वो उससे दोबारा कभी बात नहीं कर पाएगा। वो अपनी सीट से उठा और सीधे किरण की ओर चल पड़ा। जोश में वो किरण की बेंच के पास आ तो गया था, पर दिल घबराहट के कारण तेज धड़क रहा था। कभी कॉलेज के दिनों में किरण से बात न कर पाने वाला सुरेंद्र हिम्मत करके उसके सामने पहुंच गया। किरण उससे कुछ कहती इससे पहले ही सुरेंद्र ने उससे कहा, टिकट दिखाइए अपना। उसने अपने बैग से टिकट निकाला और उसके हाथ में दे दिया, पर सुरेंद्र टिकट देखने की बजाय उसके माथे पर आकर गिरी बालों की लट में उलझा हुआ था। अचानक किरण ने उससे पूछा, घूर क्यों रहे? उसने सकपकाते हुए कहा, तुम किरण हो ना? उसने जवाब दिया, हाँ, पर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? सुरेंद्र बोला, मैं सुरेंद्र हूं। गर्ल्स इंटर कॉलेज के सामने हम एक बार मिले थे। वो तुम्हारी दोस्त थी ना? अरे तुम जिसके साथ हमेशा रहती थी और उसी ने मिलवाया था हमको। कुछ पल सोचने के बाद किरण ने कहा, हाँ याद आया। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, अरे मैं यहाँ का नया स्टेशन मास्टर हूँ। किरण ने कहा, अरे वाह, बधाई हो। मुझे तो लगा था तुम साइकिल की उस दुकान के आगे कभी बढ़ोगे नहीं। सुरेंद्र ने थोड़ा हंसते हुए कहा, तुम्हें अब तक वो याद है? वो बोली, अरे याद क्यों नहीं होगा? ऐसी कौन सी जगह थी जहां तुम्हारी साइकिल खराब नहीं होती थी? जहां जाती थी तुम वहीं भटकते दिखते थे। किरण के मुंह से सुन के वो मन ही मन मुस्कुराया जा रहा था, जैसे प्यार के उन खूबसूरत लम्हों का सुकून एक बार फिर महसूस कर रहा हो। किरण ने अचानक पूछा, अरे कहाँ खो गए? कॉलेज के दिनों में तो तुम कभी ठीक से बात भी नहीं कर पाते थे, कम से कम आज तो ठीक से बोलो। सुरेंद्र ने हल्के से हंसते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, बात तो मैं हमेशा ही करना चाहता था, कभी कर नहीं पाया बस।
तुम्हारे बारे में खबर मैं सारी रखता था। किरण थोड़ा मुंह चढ़ा के बोली, अच्छा क्या खबर रखते थे? वो बोला, अरे तुम हर तीसरे दिन कॉलेज खत्म होने से पहले क्लास छोड़ के कॉलेज की पीछे वाली गली में चाट खाने जाया करती थी और फिर कॉलेज के बाहर ठेले पे बिकने वाली बर्फ खाती थी। और जब सब लड़कियां कॉलेज से निकलती तो तुम उन्हीं की भीड़ के बीच में घुस जाती थी ताकि रिक्शे वाले को पता ना चले कि तुम कहीं घूम के आ रही हो। किरण ये सुन के हंसे जा रही थी। वो बोली, ये बात तुमको कैसे पता चली? मैंने तो कभी तुमको उस गली में देखा ही नहीं। अरे बस पता है। वो बोली, अरे कॉलेज के दिनों की सब यादें ताज़ा कर दी। सुरेंद्र ने कहा, हाँ वो वक्त था ही कितना अच्छा। और अब क्या चल रहा है? और आधी रात को स्टेशन पे अकेली बैठी हो, सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उसने कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रही थी। सुरेंद्र ने थोड़ा झिझक के कहा, किसका? उसने कहा, अपने होने वाले पति का। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। किरण की बात सुनकर सुरेंद्र का मन एक पल में फिर उसी अकेलेपन से भर गया जिसका हाथ छुड़ाकर कुछ देर पहले वो किरण के पास आया था। उसको लगा जैसे आज स्टेशन पर उसको किरण नहीं, पुरानी जिंदगी मिल गई थी। वो जिंदगी जिसमें बीते वक्त की तमाम यादें थीं, जिसमें प्यार की मासूमियत थी, जिसमें किसी अपने के होने का सुकून था। सुरेंद्र के मन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन जवाब मांगने का हक शायद उसके पास नहीं था। वो चाहता था कि कोई उसको जवाब दे कि क्यों कभी उसके हिस्से में प्यार नहीं आया। उसने तो कभी किसी का दिल तक नहीं दुखाया, तो क्यों कभी उसकी सादगी किसी को पसंद नहीं आई। सुरेंद्र जैसे खुद से शिकायत कर रहा था कि वो क्यों ऐसा है, क्यों वो दूसरों की तरह नहीं है, क्यों वो नसीब वाला नहीं हुआ, क्यों वो किरण का होने वाला पति नहीं है। सुरेंद्र अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी किरण बोली, अरे कहाँ खो गए? सुरेंद्र एक पल में अपनी शिकायतों के भंवर से निकलकर बाहर आ गया। उसने अपने दिल को संभालते हुए कहा, अच्छा तो तुम कब शादी कर रही हो? वो बोली, बस बहुत जल्द। किरण खुशी से बोली, तुम्हें पता है मैं जिससे शादी करने जा रही हूँ वो मुझसे कितना प्यार करता है? मुझको यूनिवर्सिटी में मिला था, मैं नहीं आई थी। एक क्लास में एक रोज देर से पहुंची। क्लास की ज्यादातर सीटें भरी थी तो मैं उसके बगल में बैठ गई। पूरे पीरियड भर वो मुझको परेशान करता रहा। कभी मेरी कॉपी पे कट्टम जीरो बना के खेलने के लिए कहता, कभी कुछ पूछ के मेरे जवाब का इंतजार करता। हम दोनों को बातें करते देख के सर ने 3 बार टोका, फिर भी नहीं माना, बोले जा रहा था। सर ने गुस्से में आके हम दोनों को क्लास से निकाल दिया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने बाहर निकलते उसको झाड़ दिया। उसने चुपचाप मेरी बातें सुन ली और चला गया। मैं क्लास से बाहर गार्डन में आई तो देखा बाहर गुब्बारे बेचने वाले बच्चों के साथ खेल रहा था। उनके लिए ढेर सारे गुब्बारे खरीदे थे उसने। कुछ देर बाद मैं गार्डन में बैठी थी, वो आया, मुझसे सॉरी बोला और कहा, आज अर्जेंट था इसलिए ऐसा किया। इन बच्चों से मैंने कल प्रॉमिस किया था, अगर ये चले जाते तो इनको दिन भर भटकना पड़ता। मैं उसकी बातें सुन के खुश हो गई। वो एकदम मनमौजी था। कॉलेज फेस्ट में डांस टीम का हेड था और यूनिवर्सिटी का हीरो। अपनी स्टाइल से ही उसने मुझको दीवाना बना लिया था। किरण चहक के बोली, तुमको पता है उसने मेरे लिए कितनी शायरी लिखी? मुझे तो कुछ पल यकीन ही नहीं हुआ कि वो मेरे लिए स्पेशली लिखता है। घंटों मेरे साथ कॉलेज कैंटीन में बैठ के हमने बातें की, कुछ नहीं छुपाया मुझसे। अपने पुराने प्यार के बारे में भी बताया था उसने मुझको। उसकी बेझिझक बोलने की अदा पे दिल हार बैठी थी मैं। सुरेंद्र चुपचाप उसकी हर बात सुन रहा था। हर बात उसके दिल पे किसी कांटे की तरह चुभ रही थी, लेकिन उस दर्द को वो किरण के होठों की हंसी की खातिर सह रहा था। वो तो किरण की हंसी में ही अपनी सारी खुशी तलाश लेना चाह रहा था, लेकिन कैसे बताता कि जो कॉलेज के दिनों में साये की तरह उसके आसपास रहता था वो वही था। हाँ, 15 साल से उससे दूर जरूर था, लेकिन यादों में हमेशा करीब रहा। कैसे कहता कि आज जब तुमको दोबारा देखा तो बरसों से सोई उम्मीद को फिर नई जिंदगी मिल गई थी। और वो थी कि अनजाने में सुरेंद्र की मोहब्बत को अपने कदमों तले रौंद के नई जिंदगी के सपने बने जा रही थी।
आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुरेन को आज खुद पे हंसी आ रही थी कि जिंदगी भी क्या मजाक करती है। हम क्या सोच के प्लान बनाते हैं और वो क्या करती है। उसने शहर ट्रांसफर लिया था कि शादी करके सुकून से परिवार बसा लेगा, बिना किसी चिंता के जिंदगी बिताएगा। प्यार तो नहीं मिला, हाँ पुराने प्यार का दर्द जरूर मिल गया था। उसने सोचा लेकिन नसीब से मिले इस दर्द को वो क्यों चुपचाप बर्दाश्त कर ले। किरण के मुंह से किसी और की तारीफ सुन सुन के वो पूरी तरह से जल भुन गया था। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है वाले डायलॉग को याद करके वो जानबूझ के बोला, अरे लड़के ना ऐसे ही नाटक करते हैं लड़कियों को खुश रखने के लिए, लेकिन जो जेंटलमैन होते हैं मेरी तरह वो कभी इस तरह की हरकत नहीं करते, वो समझदारों की तरह प्यार करते हैं। और एक बात बताओ, माना वो बहुत अच्छा है पर तुमसे बहुत इंतजार करवाता है। इससे अच्छा तो तुम मुझसे प्यार कर लेती, कम से कम तुमको स्टेशन पे घंटों इंतजार तो नहीं करना पड़ता। किरण कुछ बोल पाती इससे पहले वो फिर बोल पड़ा, तुम्हें क्या लगता है उसकी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड रही होगी? एक के बारे में तो उसने तुमको सिर्फ इसलिए बताया होगा कि तुम उस पर यकीन कर लो। ये नाचने गाने के शौकीन लड़कों का कोई भरोसा नहीं होता। और तो और वो शायरी भी करता है, जरूर उसका कोई दूसरा चक्कर होगा, पक्का इस वक्त बिजी होगा कहीं। उसकी इन बातों से किरण ने थोड़ा खींच के कहा, हाँ गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े होकर लड़कियों को घूरना बहुत समझदारी का काम होता है ना। घड़ी घड़ी उनका पीछा करना तो शरीफ होने की निशानी है। सुरेन ने कहा, अरे वो तो कॉलेज के दिनों की बात थी, आदमी वक्त के साथ मैच्योर होता है, उसी के साथ उसकी आदतें बदल जाती है। पर कोई पढ़ाई पूरी करने के बाद ऐसा करता है तो उसके बारे में क्या कहा जाए। सुरेन जानबूझ के सारी बातें उसको बोल रहा था ताकि उसको अपने होने वाली पति पे गुस्सा आ जाए। सुरेन चाहता था कि किरण किसी और से शादी ना करके सिर्फ उससे शादी करे, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो गया था। वो बोला, मैंने तो इसलिए आज तक शादी नहीं की कि जब करूंगा तो उससे ही करूंगा जिससे मैंने सच्चा प्यार किया था। किरण उसकी बातों को बस सुने जा रही थी। सुरेन अचानक बेंच से उठा और बोला, किरण मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। किरण बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उससे शादी करने वाली हूँ। सुरेन बोला, लेकिन उसको तुम्हारी फिक्र नहीं है, देखो वो अब तक आया भी नहीं है। तुम क्यों ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हो जिसको तुम्हारी फिक्र नहीं है? उसकी बातें सुनकर किरण झल्ला गई, उसको गुस्सा आ रहा था। वो बोली, तुमको सच में मुझसे प्यार है? उसने जवाब दिया, हाँ मैं तुमको कॉलेज के दिनों से प्यार करता हूं। तुमसे दूर जरूर चला गया था लेकिन तुमको भूला नहीं कभी। किरण प्लीज मेरी वीरान जिंदगी को रोशन कर दो। वो बोली, ठीक है फिर ये बात मैं मान लूंगी, पर तुमको इसके लिए एक इम्तिहान देना होगा। उसने कहा, क्या करना होगा बताओ? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, तुम एक बार कह के तो देखो। किरण बोली, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? ठीक है तो स्टेशन की पटरी पे मेरी खातिर अपनी जान दे दो। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुरेन जिस पे अपनी जान छिड़कने का दावा कर रहा था, उसने हकीकत में ही उसकी जान मांग ली थी। वो जिसका मजनू बनना चाह रहा था उसी ने उसको मोहब्बत की कसौटी पे कुर्बान करने की तैयारी कर दी थी। किरण से जान देने की बात सुन के सुरेन को प्यार के साइड इफेक्ट्स महसूस होने लगे थे। उसको पहले कुछ पल तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले, फिर भी थोड़ा संभल के बोला, अरे जान देने से मैं नहीं डरता, पर बात यह है कि मुझको तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है। मुझे तुम्हारे साथ यहीं इसी शहर में घर बनाना है, जहाँ रोज सुबह तुम मुझको खाना पैक करके दो, शाम को तुम रोज मेरा इंतजार करो, हम साथ में रात को फिल्म देखने जाएं, लौटते हुए मैं तुमको चाट खिलाऊं, फिर हम पैदल इसी शहर की गलियों में घूमते हुए घर लौटें। कभी तुम रूठो कभी मैं, फिर हम दोनों एक दूसरे को मनाएं। अरे मुझको जिंदगी में ढेर सारी खुशियां चाहिए, इसी के लिए तो मैं वापस आया हूं शहर। उसके लिए तुम्हारे साथ जीना जरूरी है ना? किरण हंसती बोली, बस इतना ही प्यार करते हो? वो बोला, अरे यार मर गया तो साथ कैसे रहूंगा, और मुझको तुम्हारे साथ ही रहना है चाहे जो हो। किरण हंसते हुए बोली, इसीलिए तो कह रही हूँ मर जाओ, जिंदा रहोगे तो कभी मेरे साथ नहीं रह सकते। वो बोला, तुम क्या कहना चाह रही हो? कुछ समझ नहीं आया मुझको, मेरे साथ ये मजाक मत करो यार। वो बोली, तुमको मेरे साथ रहने के लिए अपनी जान देनी होगी।
अगर मुझसे प्यार किया है तो ये शर्त माननी पड़ेगी। मुझको अपना बनाने के लिए तुमको हर हाल में ये कदम उठाना होगा। सुरेन हंसते हुए बोला, ये लो, अब ये कौन सी जिद है? उसने कहा, ये जिद नहीं, सच है। अगर तुमको मेरे साथ ही रहना है तो जान तो देनी पड़ेगी। कुछ पल सुरेन रुका, फिर बोला, मजाक मत करो। वो बोली, मजाक नहीं कर रही, मेरा टिकट तुम्हारे पास ही है, देख लो। उस पे 3 दिन पुरानी तारीख है। सुरेन ने टिकट निकाला तो देखा वाकई उस पे 3 दिन पुरानी तारीख थी। सुरेन बोला, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो बोली, मैं 3 दिन पहले स्टेशन पे आई थी। मुझको अपने यूनिवर्सिटी के उसी दोस्त के साथ इंदौर जाना था। यूनिवर्सिटी के बाद 5 साल में भी हम अपने घर वालों को राजी नहीं कर पाए थे। ऐसे में हमने साथ में भाग के शादी करने का फैसला किया था। तुमने सही कहा, नाचने गाने के शौकीन लड़कों का कोई भरोसा नहीं होता है। मैं उसी के कहने पे अपना घर छोड़ के स्टेशन पे उसका इंतजार कर रही थी, पर वो नहीं आया। मैंने सुबह तक उसका इंतजार किया, उसको कई बार फोन किया, पर न उसका फोन उठा न वो आया। किस मुंह से मैं घर वापस जाती? दुनिया वाले पता नहीं क्या क्या बातें करते मेरे बारे में। इस पटरी पे ट्रेन के आगे कूद के मैंने अपनी जान दे दी थी। सुरेन कुछ पल के लिए सुन रह गया। एक लंबी खामोशी के बाद उसको एक आवाज सुनाई दी, अरे बेटा, कहां फंस गए? उसने आंखें खोली तो सामने चचा थे। वो चौंक के बोला, वो लड़की कहां गई? चचा बोले, अरे कौन सी लड़की भाई? सुरेन ने कहा, अरे वही जिसने पटरी पे कूद के अपनी जान दे दी थी। चचा बोले, अरे बेटा, आप भी कहां फंस गए? उस घटना को 3 दिन हो गए। आप ये अखबार पढ़ते पढ़ते नींद में ज्यादा ही लंबा निकल लिए। देखिए, आप वही 3 दिन पुराना अखबार पढ़ रहे हैं, इसमें उस लड़की की खबर छपी है। अब ख्यालों से बाहर आ जाइए, सुबह हो गई है। बस इतनी सी थी कहानी।